योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शेखर राजा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा नहीं कि हमें शक्ति नहीं है। हम यहाँ से अभी अगले 2-3 घंटे में 4-5 हजार लोग जुटा के कूच कर सकते हैं, लेकिन हम जिम्मेदार लोग हैं। इस क्षेत्र के हमारे सब गणमान्य लोग हैं, कई चेयरमैन हैं, कई प्रधान हैं, कई जिला पंचायत सदस्य हैं, कई पूर्व बड़े बड़े अच्छे पदों पर रहे हमारे अधिकारी हैं, पार्टी के सम्मानित नेतागण हैं। तो हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी के लिए कोई हमें सलाह दबा नहीं सकता है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को मन से तैयार करके बैठे हैं, और ये धूप भी हमारा रास्ता रोक सकते हैं। हम इस संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यही संविधान आजादी देता है ना, अधिकार देता है। अन्याय के खिलाफ लड़ने के अधिकार भी संविधान ही देता है। लेकिन इस सरकार में जिस तरह का जुल्म हो रहा है, ये भी हमारे लिए एक सीख है कि अब तो संविधान है, तब इस तरह का जुल्म हो रहा है कि न्याय नहीं दिया जा रहा। अगर संविधान नहीं होगा तो क्या हाल? इस दबाव में सरकार की गिरफ्तारी ना करे, लेकिन उनके जो है मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। उसमें जो नीचे का कर्मचारी है, चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, SI हो, इंस्पेक्टर हो, ये सब जो हैं CO लेवल तक के अधिकारी, सब किसान मजदूर परिवारों से निकल के वहाँ गए। मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे हैं, उन्हीं के बेटे हैं, बेटियां हैं। इनसे हमारी कोई लड़ाई ना पहले थी ना आज है। लेकिन जब अपने लोगों पर अन्याय होगा तो हम राजनीति किस लिए कर रहे हैं? अगर हम उनकी आवाज नहीं उठाएंगे, उनके लिए लड़ेंगे, और हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आप समझो ना, आज बीमार भी है, आजाद समाज पार्टी है, तो लोगों की आवाज उठ जाती है, उनके मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। भले ही सरकार पुलिस दबाव में सरकार की गिरफ्तारी ना करे, लेकिन उनके जो है मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उनकी सुनवाई होती है। तो ये पूरा सिस्टम आज हमें ऐसा महसूस होता है इस सरकार में न्याय को रोकने के लिए एडी चोटी के जोड़ लगा रहा है। न्याय ऐसा नहीं कि हमें शक्ति नहीं है। हम यहाँ से अभी अगले 2-3 घंटे में 4-5 हजार लोग जुटा के कूच कर सकते हैं, लेकिन हम जिम्मेदार लोग हैं। इस क्षेत्र के हमारे सब गणमान्य लोग हैं, कई चेयरमैन हैं, कई प्रधान हैं, कई जिला पंचायत सदस्य हैं, कई पूर्व बड़े बड़े अच्छे पदों पर रहे हमारे अधिकारी हैं, पार्टी के सम्मानित नेतागण हैं। तो हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी के लिए कोई हमें सलाह दबा नहीं सकता है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को मन से तैयार करके बैठे हैं, और ये धूप भी हमारा रास्ता रोक सकती है। यहाँ बैठे हुए धूप में बैठे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व जिले का, जिले से अध्यक्ष और जिले के प्रभारी और तमाम हमारे सीनियर नेतागण, वो इस बात का प्रमाण है कि धूप हमें नहीं रोक सकती किसी कीमत पे। लेकिन मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि ये रवैया सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को अपना बदलना पड़ेगा। पुलिस अगर सही काम करती, वहाँ सही समय पे मुकदमा दर्ज करती, गिरफ्तारी करती, लोगों में जो भय का माहौल है उसको, भय के माहौल को दूर करती, तो आज ये सिचुएशन नहीं बनती। आपको मुझे धूप में नहीं बैठना पड़ता, आपको मुझे धरना नहीं करना पड़ता। तो हम तो नियम कानून को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, और हम इस संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यही संविधान आजादी देता है ना, अधिकार देता है। अन्याय के खिलाफ लड़ने के अधिकार भी संविधान ही देता है। लेकिन इस सरकार में जिस तरह का जुल्म हो रहा है, ये भी हमारे लिए एक सीख है कि अब तो संविधान है, तब इस तरह का जुल्म हो रहा है कि न्याय नहीं दिया जा रहा। अगर संविधान नहीं होगा तो क्या हालात? तो कल रुकेगा, लेकिन हमें कमर कसनी पड़ेगी। आप बैठ जाओ, जब तक यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी नहीं आते दूसरे जिले के, और हम लोग से वो अपनी बात नहीं रखते, और हम अपनी बात उनसे रखते हैं, हमारे लोगों की मदद नहीं होती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये धूप नहीं रुका सकती हमें। आप भी अपना जो है पटका, अपना रुमाल सर पे रख लो, क्योंकि गर्मी बहुत है। आई थिंक 45 डिग्री करीब टेम्परेचर है। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ, जिस तरह से आप डटे हुए हैं, ये बड़ा सराहनीय है। जिनको आप जानते नहीं, जिनको आपने देखा नहीं, जिनसे आप मिले नहीं, आपके जिले के नहीं है, आपको उस तरह से आपके वोट के रूप में आपके उसमें नहीं है, सपोर्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके लिए लड़ने के लिए इस तरह से मजबूत से खड़े, ये बहुत बड़ा त्याग है। यही त्याग आपको जनता के बीच में और जो है आपका विश्वास मजबूत करेगा और आपको ताकत देगा। आप मेरी बात करें, डटे रहो, इस धूप का मुकाबला करेंगे, अन्याय का मुकाबला करेंगे। बैठ जाओ, सांसद चंद्रशेखर राजा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठ जाओ, कोई खड़ा ना रहे। हम तुम्हारे साथ हैं। कोई खड़ा ना रहे। हम तुम्हारे साथ हैं। विटामिन डी भी जरूरी है शरीर के लिए। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोग मीडिया के लोग थोड़ा पीछे हो जाए, एक बार फिल्टर हो जाए ना, हमारे लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। एक बार थोड़ा फिल्टर हो जाए, मीडिया के लोग थोड़े से पीछे हो जाए। ओमपाल जी कहाँ जा रहे हैं? इधर आओ, इधर आओ, सबसे वरिष्ठ नेता हो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो भाई सुनो, समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बाहर भाई बैठो, बैठ जाओ। आप स्टाफ हो यहाँ का, बैठ जाओ। सुनो भाई, बैठ जाओ। और देखो ये प्रॉपर्टी हमारी है, मेल की जनता की प्रॉपर्टी है ना, गेस्ट हाउस में हमारा है। कोई ऐसा कार्य, क्योंकि वैसे आप संविधानवादी स्वतः इस बात का ध्यान रखते हो, हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमारे आंदोलन पे कोई सवाल खड़ा हो। बहुत जिम्मेदार। बैठ जाओ, नीचे बैठो आराम से, सुकून। अब कोई खड़ा दिख गया मुझे तो उसे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़े से पीछे हो जाओ, और थोड़ा पीछे को बैठ जाओ, खुल के बैठो। जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मान्य चंद्रशेखर आजाद जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मान्य चंद्रशेखर आजाद जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। दलित बहनें इन्हें बुला एक बार सब लोगों से कह दिया, आराम से बैठ बार बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे साथ है वो बैठ जाए। हम हारेंगे जीतेंगे ये तो समय तय करेगा, हमारे लोग तय करेंगे, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ घुटने नहीं टेकेंगे। इस बात का मान्य सांसद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मान्य सांसद जी संघर्ष करो, हम आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सांसद जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सांसद जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम जय भीम। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई तुम संघर्ष करो, दलित मुसलमानों करो विचार, तब तक रहोगे अत्याचार, दलित मुसलमानों करो विचार, अब तक रहोगे अत्याचार। प्यारे साथियों, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए ये सब आपके सामने है। सरकार की जिम्मेदारी अन्याय करने की नहीं होती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ अमीरों की रक्षा सुरक्षा नहीं, उनकी जिम्मेदारी गरीबों, कमजोरों, जरूरतमंदों के साथ खड़े होकर उनको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी भी पुलिस और प्रशासन की। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? क्यों बैठना पड़ रहा है हमें धूप में? क्यों हमारे लोगों को अपना काम छोड़ के नारेबाजी करनी पड़ी? इसका सब ये सब आपके सामने है। पहले अपराध
को बढ़ावा देते हैं सरकार के लोग, अपने लोगों से गरीबों पे जुल्म कराते हैं, कहीं बुलडोजर चलाते हैं, कहीं गोलियां चलाते हैं, कहीं हमारे लोगों को मारने पीटने का काम करते हैं। रोटी, रोजगार, स्वाभिमान सम्मान का जीवन, न्याय तो दे नहीं सकते। ये निकम्मी सरकारें हमारे लोगों को उनकी खाल खींचने का काम करती हैं। क्या हाल है उत्तर प्रदेश में? कहां सेफ है गरीब, दलित, पिछड़े, मुसलमान, कहां सेफ है? उनकी सामाजिक, उनकी धार्मिक, उनकी आर्थिक आजादी कहां गायब हो गई है? कागजों से, डिबेट से, चर्चाओं से, मैनिफेस्टो से कहां गायब हो गई है? एक तरफ गरीब महंगाई की मार झेल रहा है, लगातार पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, गैस पे 1000 रुपए बढ़ा दिए गए। हम लोग फिर भी संविधानवादी राष्ट्र को प्रथम मानते हैं, वरना मेरे आज भी याद है 2008-9 में जब मंदी का दौर आया था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष का हिस्सा होते थे तो गले में सिलेंडर डाल डाल के घूमते थे, लेकिन 1000 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा देंगे। हम लोग चुपचाप इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दुनिया में इस समय क्राइसिस है, लेकिन ये क्राइसिस तो चुनाव से पहले भी थे। ये युद्ध तो चुनाव से पहले भी हो गया था, जब 5 स्टेट के चुनाव होने थे तब भी ये क्राइसिस था देश के अंदर, तब भी जो है और मुझ नहीं खुला था तो भी हमारे यहाँ क्रूड ऑयल के जो है दिक्कत हो रही थी, तो भी हमारे यहाँ गैस की दिक्कत हो रही थी, देश साथ खड़ा रहा। परिणाम क्या हुआ? एक तरफ हमें महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती कीमतें और बेरोजगारी से लड़ना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ से हम पे जुर्म किया जा रहा है, और सिर्फ जुर्म नहीं किया जा रहा, मजाक बन के रह गया तंत्र। पुलिस 2 दिन बाद हमारे भाइयों बहनों के खिलाफ उल्टा मुकदमा कर देती है, हमारे लोगों पे हिंसा होती है, वो घायल होते हैं, उनके लिए इस तरह की धाराएं लगाई जाती हैं एफआईआर में कि कोई गिरफ्तारी करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन उसके विपरीत हमारे लोगों पे 307 में मुकदमा दर्ज किया जाता है कि हमारे लोगों को मजबूर किया जा सके पिटने के बाद, जैसे पुराने सामंतवादी समय में होता था कि पिटाई भी उन्हीं की होगी और मुआवजा भी उनको देना पड़ेगा, इस तरह का अन्याय। और जब वो बच्चियां, वो बहनें, वो माएँ वीडियो वायरल करती हैं कि जब हम मर जाएंगे तब आना, हम डर के साए में हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो अन्याय उन बहनों की आवाज सुनने की, वो बहनों की आवाज मेरे पास तो आ गई, लेकिन हमारे मुरादाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस तक नहीं पहुंची। हमें रोकने का काम किया जा रहा है, जबकि अपराध रोकना चाहिए था, गुंडों को बंद करना चाहिए था, गुंडों को बंद ना करके हमारे लोगों में भय का माहौल बनाया जा रहा है। ये सब आपके आंखों के सामने होगा। ये जुल्म भूलने लायक जुल्म नहीं है मेरे लोग, आपको और मुझे तय करना पड़ेगा कब तक हम लोग इस उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज के लोग कब तक जुल्म सहते रहेंगे, कब तक ये अन्याय की जो है, ये अन्याय हमारी चौखटों पे दस्तक देता रहेगा और हम इस जुल्म के शिकार होते रहेंगे। कहीं ना कहीं हम भी इसके बराबर के दोषी, हम सब कुछ जानते हैं लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हैं। अगर हम इस जुल्म को, इस अन्याय को, अपनी बुरे हालात को याद रखें तो वो दिन दूर नहीं, इस उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल आपके हाथों में होगा। इस उत्तर प्रदेश के हालात बदल जाएंगे। इस उत्तर प्रदेश में गरीब कमजोर दफ्तरों के बाहर बैठ के अपनी बारी का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि दफ्तरों में उनका सम्मान होगा और उनके साथ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे। आज क्या हालात है? आप किसी दफ्तर में चले जाओ, जब तक आप पैसा नहीं दोगे कोई काम नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, और कोई अगर जोर से बोल जाएगा तो मुकदमे दर्ज होंगे, जेल जाना पड़ेगा। मीडिया भी स्वतंत्र नहीं, निष्पक्ष जो अधिकारी हैं वो भी अपना काम नहीं कर पा रहे। कोई अधिकारी अगर निष्पक्ष हो काम करता है तो उसको हटा देते हैं, उस पर कार्रवाई कर देते हैं। कोई जज भी अगर निष्पक्ष होकर काम करता है तो अगले दिन उसका ट्रांसफर हो जाता है। इस तंत्र में भी हम लोग संविधान के आधार पर लड़ रहे हैं और उसी की आज परीक्षा के तौर पर हम लोग यहाँ बैठे। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों को, आपकी हिम्मत को मैं सराहता हूँ कि आप इस गर्मी का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्मी, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता, मैं मानता हूँ इससे ज्यादा गर्मी तपन आपके अंदर चल रही है अपने लोगों पे जुल्म से। आपका ये अन्याय के खिलाफ संघर्ष बेकार नहीं जाएगा मेरे साथियों, याद रखें। आज आप जो ये संघर्ष कर रहे हो बेकार नहीं जाएगा। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि पीड़ित परिवार जिन्होंने, बच्चों ने वीडियो वायरल करके हमसे उम्मीद की भाई के नाते, बेटे के नाते कि हम आगे उनकी बात को सुने, हम उन्हीं की बात तो सुनना चाहते हैं।
हम उनके बीच जाके उनको सुनना चाहते हैं, उनकी पीड़ा को सुनना चाहते हैं। पीड़ा को सुन के हमारे हाथ में कलम नहीं है कि हम न्याय कर देंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के भाइयों से मांग करेंगे कि हमें न्याय में मदद करा दो। लेकिन ये एक भाई अपनी बहनों से नहीं मिल पा रहा, एक बेटा अपनी माँ से नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि सत्ता और सत्ता के आगे हमारी खाकी जो है कहीं ना कहीं आज कमजोर दिखाई दे रही है कि वो हमें अपने परिवार से मिलने के लिए इजाजत नहीं देती। हम लोग लड़ेंगे अपनी बहनों से, जब तक हम बात नहीं करेंगे, उनके दुख को सुनेंगे और हमें भरोसा नहीं मिलेगा कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। भय का माहौल खत्म होगा। कैसा उत्तर प्रदेश है जहाँ भय का माहौल है गाँव में बेटियों के लिए? मुख्यमंत्री कहते हैं हर चौराहे पे यमराज खड़ा है, लेकिन वो यमराज तभी खड़ा होगा जब आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होगा। अगर आरोपी भारतीय जनता पार्टी जुड़ा होगा तो यमराज नहीं खड़ा होगा, फिर यमराज छुट्टी पर चला जाएगा और जिनकी रक्षा के लिए यमराज को खड़ा होता उन्हीं को जुर्म जातीय अन्याय का शिकार होना पड़े। आप डटे रहिए, हमारे सीनियर लीडर से बात कर रही और वो तय करें, हम लोग उनके आदेश के साथ खड़े। मैंने हमेशा कहा है कि मैं बिजनौर के लिए नेता नहीं, बिजनौर के लिए बेटा, बिजनौर का भाई जो तय करेगी हमारी लीडरशिप हम वो करें। और हमारी एक ही मांग, अगर आपको लगता है कि संख्या ज्यादा जाने से वहां माहौल खराब हो सकता है तो आप हमें हमारे चंद नेताओं के साथ हमें ले चलो। और अगर मैं उसको भी बाद आपको लगता है कि इसमें भी जो है दिक्कत है आपको, तो आप मुझे अकेले को ले चलो या फिर मेरे परिवार को लाके मेरी बात करा। ना मुझे ले जा सकते ना मेरे परिवार को ला सकते। इसका मतलब पब्लिक का भरोसा आपसे उठ गया है कि आप न्याय नहीं दे सकते। वो आपका भरोसा नहीं करेंगे कि आप उनको लेके चलोगे लेकिन लाओगे नहीं लाओगे, या मुझे लेके यहाँ से कह के लेके जाओगे, मुझे वहां तक अपने बहन भाइयों तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे। ये कितनी बड़ी नाकामी है, कितना बड़ा फेलियर है, कितना बड़ा प्रश्न खड़ा होता है पुलिस और प्रशासन के ऊपर। आपको मुझे गर्मी से नहीं डरना है, आपको मुझे हौसला बना कर रखना है। हमारे नेताओं ने अधिकारियों से बात की, मैं अभी उनसे बात करूंगा। हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक हम अपनी बहनों से बात नहीं कर लेते और उनको विश्वास नहीं दिलाते क्योंकि वो अकेले नहीं। जैसा उन्होंने कहा कि जब हम मर जाएंगे तब आओगे, नहीं, हम उनके मरने पे नहीं जाएंगे वहाँ, हम उनके जिंदा रहते उनके पास जाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे और यही हमारी प्रायोरिटी है। चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आप महसूस करके देखो, क्या पुलिस अपना काम ईमानदार से कर रही है? नहीं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम ईमानदार से कर रही है? नहीं। हम लोग तो अपना काम ईमानदारी से बढ़कर कर रहे हैं, लेकिन क्या सिस्टम अपना काम ईमानदार से कर रहा है? नहीं। ऐसा लगता है सब लोग मिलकर न्याय को रोकना चाहते हैं, सब लोग मिलकर ताकत लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर उन पीड़ितों के पास ना पहुंच जाए और उनकी बात को सुन के, और मैं फिर कह रहा हूँ, ये मुझे यहाँ से रोक लेंगे, मैं इनके साथ लड़ना नहीं चाहता। जैसे ही मैं उधर की तरफ को चलूंगा, पुलिस के भाई मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो यही लोग कहेंगे कि देखो मैं पुलिस के साथ जो है हिंसा जैसा रुख अख्तियार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ इनको, ये हमारे संघर्ष को भी गलत रास्ते में दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ इनको, ये हमारे पीड़ाओं को भी उनका मजाक उड़ाने का काम करेंगे। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, ये मुझे यहाँ रोक लेंगे, लेकिन ये मुझे क्या लोकसभा में भी मेरा गला पकड़ लेंगे? जब मैं प्रीपेड स्मार्ट मीटर की नसबंदी इस उत्तर प्रदेश में करा सकता हूं आप लोगों के जब प्रीपेड स्मार्ट मीटर बंद हुआ है नहीं हुआ बताओ? कहते थे कि नहीं होगा प्रीपेड स्मार्ट मीटर। बताओ, नगीना के आपके भाई ने लोकसभा में सवाल पूछ के बुनियादी रूप से कानून के आधार पर बताओ स्मार्ट मीटर बंद कराया नहीं कराया? मैं आपको कह रहा हूँ स्मार्ट मीटर अभी तो इन्होंने कहा है कि चुनाव तक जो अभी 1 साल के लिए बंद किया, मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ परमानेंट के लिए स्मार्ट मीटर को हम लोग लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ये मुझे यहाँ रोक देंगे क्या? पार्लियामेंट में भी मेरा गला पकड़ के मुझे रोक देंगे क्या? मैं अपनी बहनों के साथ अन्याय की आवाज वहां नहीं उठाऊंगा? क्या मैं ये धरना वहां नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं जंतर मंतर पे जाके धरना नहीं कर सकता? क्या मेरे लोग वहां से? क्या मैं जब यात्रा करूंगा इस जुल्म के खिलाफ मैं वहां नहीं बोलूंगा? हाँ, कैसे चुप कर लोगे मुझे? आप मुझे चुप नहीं कर सकते, आप मेरी हत्या कर सकते, आप मेरे ऊपर गोली चला सकते हो, लाठी चला सकते हो मेरे लोगों पे, लेकिन मैं आपकी लाठियों गोलियों से डरने वाला नहीं। आप लाठी चलाओगे तो मैं आज वचन देख कहता हूँ कि पीठ पे नहीं लगेगी लाठी, मुकाबला करेंगे सीने से आपकी लाठियों का। आप गोली चलाओगे,
जिस दिन आपको ऊपर एक गोली लगेगी, आप गोली चलाओगे तो गोली सीने पे लगेगी, कमर पे लगेगी, याद रखना मेरी बात को। आपकी लाठी गोली से दामन भर देंगे। आपकी लाठी गोली से नहीं डरेंगे, मेरी बात को याद रखना। और ये लाठी गोली का डर मत दिखाना हमें। हम ये लाठी गोलियों से डरने वाले नहीं है। क्या डरेंगे हम लोग लाठी गोली? हम किसी भी कीमत पे लाठी गोली से नहीं डरेंगे संजय भाई। हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे अपने लोगों के लिए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग डटे रहो। मैं अभी जानने की कोशिश करूंगा क्या हो रहा है, लेकिन हमारा संघर्ष तब तक रहेगा जब तक हम अपनी बहनों को, उनके विश्वास को मजबूत नहीं कर देते, उनको न्याय देगा। मैं आपसे अपील करूंगा, ये हमारा जिला है, हमारे लोग यहाँ हैं, आप अपने लोगों से आह्वान करो, उनको बुलाओ। ये प्रक्रिया निरंतर चलती जाए, चाहे 1 दिन लग जाए, चाहे 2 दिन लग जाए, हम इस मुकाबला करेंगे इस हुकूमत से। हम इनकी तानाशाही नीतियों का मुकाबला करेंगे। अगर ये हमें न्याय नहीं देंगे, हम इस न्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे। हम यहाँ भी चाहे हमें रात यहीं काटनी पड़े इस खुले में, और चाहे हमें जो है चौराहे पे जाके लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे जिला मुख्यालय पे जाके लड़ाई लड़नी पड़े, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आप लोग संघर्ष के लिए कमर कसो और अपने साथ ये बता देना चाहता हूँ प्रशासन को और पुलिस के भाइयों को, जितनी देर वो इधर देखते रहेंगे, उनको हमारे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखती रहेगी। हम इतने कमजोर लोग नहीं है। हम तो चंद लोग निकले थे अपने लोगों से मिलने के लिए, लेकिन आप अगर संख्या के दम पे मुकाबला करना चाहते हो तो कुछ देर बाद देखना हमारे लोग संख्या के दम पे मुकाबला करेंगे। आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बहादुर योद्धाओं को जानते हैं। चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये संजय भाई भी इस बात को जानते हैं, अगर हम ठान लेंगे तो हम करके छोड़ेंगे। ये दीवारें रोक लेंगी क्या? ये गेट रोक लेंगे क्या? आप एक इशारे पे ये गेट भी खुल जाएंगे और ये ताले भी टूट जाएंगे, याद रखना।